राधे राधे दोस्तों आज मैं आपको मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ कि मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने में कब है और इसके पारण का समय क्या होगा, और साथ ही मैं इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी सुनाऊंगी। बस आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखना है। दोस्तों क्या आपको पता है इस एकादशी को मौना एकादशी या फिर मौन 11 के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, गीता जयंती के दिन मोक्षदा एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, अगर नहीं पता है तो चलिए आइए मैं आपको इस एकादशी व्रत करने की वजह के बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से जातक जो होता है, व्रत करने वाला जो होता है, उसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन उपासना करने से व्रत करने वालों के पापों का नाश होता है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में श्री कृष्ण ने मोक्षदा एकादशी के दिन अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। गीता एक महान ग्रंथ है जिसकी वजह से इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। इस व्रत का महत्व बेखानस नाम के एक राजा ने महात्मा को बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिलती है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसी वजह से हर साल मार्गशीर्ष माह में मोक्षदा एकादशी व्रत करने का विधान है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी कब है। तो दोस्तों, जो मोक्षदा एकादशी की जो एकादशी की तिथि की जो शुरुआत हो रही है ना, वो 11 दिसंबर को देर रात 3:42 से होगी। वहीं इस तिथि का जो समापन होगा वो 12 दिसंबर को देर रात्रि 1:09 पे होगा। तो इस प्रकार हम मानेंगे मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो 11 दिसंबर को रखना अति उत्तम रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको इसके पारण का समय भी बता देती हूँ। व्रत करने का जो पारण का समय होगा वो होगा 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से लेकर 9:09 तक का समय होगा आपके पास व्रत के पारण करने का। पारण करने के बाद अन्न और धन का दान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको मोक्षदा एकादशी से जुड़ी जो कथा है पौराणिक, अब वो सुनाऊंगी। चलिए आप कथा को पूरा अंत तक ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक नगर में बेखानस नामक राजा राज्य करता था। वहां उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे तथा राजा अपनी प्रजा का पुत्र के भांति पालन करता था। एक रात्रि में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है तथा उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे नरक मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ में भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने आगे कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपकी समस्या का हल अवश्य ही करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया तो मुनि ने राजा से कुशलता का समाचार लिए। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामतुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोच के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। राजा ने कहा, ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें
और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि की यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे वचन अनुसार परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इस एकादशी के प्रभाव से राजन के पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग चले गए। अतः मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत करने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस कथा को पढ़ने या सुनने से ही वाजपेय का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला तथा अंत में मोक्ष देता है। तो दोस्तों, ये थी मार्गशीर्ष माह में पढ़ने वाले मोक्षदा एकादशी की कथा। इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके पुण्य के भागी ज़रूर से ज़रूर बने और मेरे साथ ज़रूर बोलिएगा, ओम श्री हरि।